बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव, और दिन भर की अहम खबरों के साथ रखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का रनडाउन सुन लीजिए। नेक्टा ने शिद्दत पसंदी और मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन दरियाफ्त कर दी है। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आप शिद्दत पसंदी और मजहबी मुनाफरत को किस तरह से रद्द कर सकते हैं, जानिए हमारे प्रोग्राम में। हुक्मरान इत्तेहाद अपना चेयरमैन सैनेट और अपना डिप्टी चेयरमैन सैनेट मुंतखब ना कर सका, जो कि यकीनन मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक बड़ी नाकामी है, और उससे मुतल्लिक अब तहकीकात का आगाज हो चुका है। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और मुस्लिम लीग नवाज के दूसरे रहनुमा इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, हमारे प्रोग्राम में जानिए। सरकारी इश्तिहारात में सियासतदानों की तशहीर क्यों की जा रही है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है और आज समाअत भी हुई है अदालती रिमार्क्स से मुतल्लिक। अदालत पर जो कमेंट्स किए जाते हैं पॉलिटिशियंस की जानिब से या गवर्नमेंट में जो पार्टीज, गवर्नमेंट में जो शख्सियात हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से जो रिमार्क्स दिए जाते हैं अदालत के बारे में, उस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्या कहना था आपको अपने प्रोग्राम में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो एप्लीकेशन आज लॉन्च की गई है नेक्टा की जानिब से। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा ने स्मार्टफोन के लिए एक एप्लीकेशन दरियाफ्त की है, जिसका काम यह है कि माशरे में शिद्दत पसंदी और मजहबी मुनाफरत को किसी तरीके से कम किया जाए। अब ये मसला क्या है? हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है जिससे आप सब बाखूबी वाकिफ़ हैं और मेरी बात से 100% इत्तेफाक करेंगे। हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो मसले की बुनियादों पर, फ़िरके की बुनियाद पर आपस में हम आहंगी पैदा करने के बजाय नफ़रत पैदा करते हैं। हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, माइक का गलत इस्तेमाल करते हैं, कलम का गलत इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, और माशरे के मुख्तलिफ हिस्सों में जो गैप है, जो फ़र्क है, उसको कम करने की बजाय मज़ीद उसमें बढ़ाते हैं, उसमें ज़्यादा इजाफा करते हैं। और इसके लिए मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि जलती में तेल छिड़कने का काम करते हैं। ये हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। अल्लाह ताला इससे मुतल्लिक फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पड़ो। हमारा, मेरा, आपका, तमाम सुनने वालों का बुनियादी मकसद, हमारा फ़र्ज़ यही है कि आपस के जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, राय में फ़र्क है, आपस में हमारा मजहबी बुनियाद पर अगर हम एक चीज़ को किसी और तरीके से देखते हैं और दूसरा फ़िरका या मसलक उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करता है, तो हम उसको बुनियाद बनाकर आपस में लड़े ना, आपस में नफ़रतें पैदा मत करें, और जो दूसरी दुनिया है उसको ये पैगाम मत दें कि हम मुसलमान तो एक दूसरे के गले को पड़ चुके हैं, एक दूसरे को मार कर खुश हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुश हैं। इस रोकथाम के लिए, इन गैप्स को कम करने के लिए, गैप्स को ब्रिज करने के लिए हमें इस शिद्दत पसंदी को, मजहबी मुनाफरत को, हेट स्पीच के इस्तेमाल को और फ़िरका वारियत के फ़रोग़ को कम करना होगा। इसी हवाले से नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने एक मोबाइल ऐप दरियाफ्त की है, जो आपको प्ले स्टोर से या जहाँ से भी आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं वहाँ से ये एप्लीकेशन बआसानी मिल जाएगी। अब इसका इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें अपने आप को आप रजिस्टर करें, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना अता पता, फेसबुक आईडी सब कुछ डाल दें, और यहाँ पर आपका एक लॉगिन आईडी बन जाएगा, जिस तरह से किसी भी एप्लीकेशन में बनता है। इसमें आप ऐसी कोई भी ऑडियो, ऐसी कोई भी वीडियो, ऐसी कोई भी तहरीर, ऐसा कोई भी स्पीच जो आप सुने, उसको आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली फिर नेक्टा के पास ये डाटा जाएगा, और नेक्टा फिर उसकी छानबीन करेगा, खोज लगाएगा कि फ़लाँ शख्स ने, फ़लाँ ग्रुप ने ऐसा इकदाम क्यों लिया है जिससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो, हमारा मुआशरा अमन की राह पर गामज़न होने के बजाय नफ़रत के अंधेरों में चला जाए। फिर उस पर नेक्टा एक्शन लेगा। इस पर मैं ज़रा फीडबैक मुलाहिज़ा कर रहा था, कुछ कमेंट्स आप भी देखिए जो लोगों ने किए हैं इस पर। एक तो ये किसी ने लिखा कि सियासी जमातें जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालती हैं, उस पर भी इस तरह का कोई एप्लीकेशन कोई दरियाफ्त करनी चाहिए, ये भी उनका कमेंट अपनी जगह है। साथ ही साथ लोगों ने इस पर इजहार इत्मीनान किया, और एक शख्स ने लिखा कि ऐसा तो 5-6 साल कबल हो जाना चाहिए था, मुआशरा काफ़ी बिगाड़ से बच सकता था। तो ये एप्लीकेशन का आज इफ्तिताह एहसन इकबाल ने खुद किया है, और ख़ुद उन्होंने कहा है कि अब इस पर कार्रवाई जल्द अज जल्द होगी। जो भी ऐसा कंटेंट या मटेरियल जो माशरे में बिगाड़ का बायस बनता है, उस पर फौरी तौर पर
एक्शन लिया जाएगा। जो सारिफीन हैं अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम, मोबाइल फ़ोन नंबर, हर चीज़ अपना जो डाटा है उसको इस एप्लीकेशन जिसका नाम चौकस है इसमें फीड करेंगे और फिर इसका वो हिस्सा बन जाएंगे और फिर जो भी वो शिकायत दर्ज करवाएंगे वो अफसरान तक जाएंगी और अफसरान फिर उनकी शिकायत पर जो है उस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर उसकी खोज लगाएंगे कि कैसे इन मामलात को हल करना है। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम था जिस पर आज हमने बात करना अपने प्रोग्राम में बहुत अहम समझा। दूसरा मौजू हमारे प्रोग्राम का ये है कि कल बड़ा मार्का हुआ है हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब करने के लिए। ना चेयरमैन सेनेट हुक्मरान इत्तेहाद का आया, ना डिप्टी चेयरमैन हुक्मरान इत्तेहाद का आया। संजरानी साहब चेयरमैन ठहरे और सलीम मांडवीवाला साहब डिप्टी चेयरमैन ठहरे। तो हुक्मरान इत्तेहाद को तो बड़ी नाकामी का सामना रहा है। 103 सेनेटर्स ने वोट कास्ट किए और तकरीबन 52-53 तो उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और उनकी जो इत्तेहादी जमातें थी 52-53 वोट तो उनके वैसे ही अगर कैलकुलेट करें तो लाजमी बनते थे, मगर वोट पड़े तकरीबन 46, यानी जो उनके अपने वोट्स थे वो भी उनको मुकम्मल तौर पर ना मिल सके। उनमें से भी कुछ लोग हट गए और निकल गए। इस पर आज हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और तहकीकात के आगाज़ करने के साथ साथ जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह हैं उनका इस बारे में कहना है कि कुछ लोगों ने हमारे साथ वोट कास्ट करने का फैसला करने के बाद वादा खिलाफी की और वो लोग इस वक्त मंजर आम पर तो नहीं, मगर हम जानते हैं कि वो लोग कौन हैं। मुशाहिदुल्लाह खान ने इस बारे में मज़ीद कहा कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि किस तरह मुमकिना वोट हमारे उम्मीदवारों को नहीं मिले। और साथ ही दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज के एक और रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि चंद कमज़ोर लोग दबाव बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने वोट नहीं दिया, ताहम इत्तेहादी जमातों के लोगों ने दबाव भी बर्दाश्त किया और वोट भी दिया। जावेद लतीफ़ ने मज़ीद कहा कि नए पाकिस्तान और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले आज बेनकाब हो गए हैं। आने वाले दिनों में नवाज शरीफ मुखालिफ लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का ये मार्का था बड़ा, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद को बुरी तरह से नाकामी का सामना रहा। और अब बात की जा रही है तहकीकात की। तहकीकात पर बात हो रही है कि तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और उनका मज़ीद ये इस हवाले से कहना था सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब का, जो मैंने आपको सुनाया भी। मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा है इन लोगों ने हमसे वादा तो किया था कि हम वोट आपको देंगे, मगर उन्होंने वोट हमें नहीं दिया। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन पर खासा दबाव डाला गया है। बजिंजो साहब ने भी कल सेनेट में कुछ ऐसा ही लहजा इख्तियार किया और कहा कि जो लोग वोट हमें देना चाहते थे उन पर दबाव के ज़रिए वोट को हटा दिया गया है। हुक्मरान इत्तेहाद के राजा ज़फ़रुल हक ने चेयरमैन सेनेट के लिए सिर्फ 46 वोट हासिल किए थे, जबकि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से इंतखाब से कबल 53 वोट्स हासिल करने का दावा किया गया था और वो वोट्स बनते भी थे। साथ ही साथ उस्मान काकड़ हुक्मरान जमात के हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार थे, उन्हें 44 वोट मिले, जबकि उनके मुकाबले में अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार सलीम मांडवीवाला ने 54 वोट्स हासिल किए। यानी तकरीबन कितना, आप खुद ही देख लीजिए कितना वोट्स का फ़र्क है। 57 वोट्स चेयरमैन और इनको वोट मिले 46 और फिर 45 इनको, 44 इनको मिले उस्मान खान काकड़ साहब को और सलीम मांडवीवाला को मिले सिर्फ 54 वोट्स। तो इतना गैप कैसे आया? इसी हवाले से अब हुक्मरान जमात की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं और जो अपना इजहार बरहमी है या इजहार अफसोस है वो भी आप उनके बयानात में सुन रहे हैं। तीसरा मौजू हमारे प्रोग्राम का ये है जिसकी जानिब बढ़ने लगे हैं। सरकारी इश्तिहारात आप देखते हैं, मिसाल के तौर पर किसी हस्पताल में इलाज फराहम किया जा रहा है, या मिसाल के तौर पर लैपटॉप स्कीम है जो यूनिवर्सिटी गोइंग तालिब इल्मों को FSC में या MBA वालों को BBA में बैचलर्स की बुनियाद पर दिए जाते हैं लैपटॉप्स, अच्छे ग्रेड्स लेने वालों को, या फ्री दाखिले हैं, या जो कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज आजकल जारी हैं जिसमें स्किल्स सिखाए जाते हैं, मशीनरी हैंडलिंग के स्किल्स हैं, इंजीनियरिंग के स्किल्स हैं और दीगर स्किल्स हैं, एडवर्टाइजिंग के, आर्ट्स के पिछले दिनों कुछ जारी थे। तो इस तरह की जो ओपनिंग्स आती हैं सरकारी इश्तिहारात, उन पर सियासतदानों की तस्वीर क्यों लगाई जाती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये फैसला किया है कि अब इस तरह के सरकारी इश्तिहारात पर सियासतदानों की जो तशहीर है, सियासतदानों की जो तस्वीरें हैं,
उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए और उनकी तस्वीर लगाने पर पाबंदी आयद की जाए। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी इश्तिहारात से मुतल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम चाहते हैं कि सियासी रहनुमा अपनी तस्वीर इश्तिहारात में लगवाना बंद कर दें। इश्तिहारात से मुतल्लिक केस की समाअत में खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलात ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता 3 माह में 24 करोड़ रुपए इश्तिहारात पर खर्च किए। ये इश्तिहारात 1 दिसंबर 2017 से लेकर 28 फरवरी 2018 तक दिए गए। 3 माह के इश्तिहारात में परवेज खटक और इमरान खान की तस्वीर तलाश नहीं कर सका, ये कहना है सेक्रेटरी इत्तलात का। और इसी समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी इश्तिहारात से मुतल्लिक जब रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई तो उसमें भी इस तरह से कहा गया, चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया, उन्होंने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि इश्तिहारात में सियासी रहनुमाओं की तस्वीर क्यों शामिल है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया, जी हाँ, इश्तिहारात में सियासी रहनुमाओं की तस्वीर शामिल हैं जो यकीनन आवाम को भी अच्छा नहीं लगता और आपने भी इस पर अपना जो है वो कंसर्न शेयर किया है, जिस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सवाल किया कि जाती तशहीर के पैसे कौन देगा, क्या आपने चेक दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को पूरा दिन सुनूंगा, ये मामला 1-2 दिन में हल हो जाएगा, इस पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सियासी लीडरान की तस्वीर, उनकी तस्वीरें, उनके बयानात सरकारी इश्तिहारात पर मत लगें। जस्टिस साकिब निसार ने हुक्म दिया कि इश्तिहारात में जो तस्वीर लगी हैं पार्टी रहनुमाओं से पैसे वापस लेकर दें और अवाम के खजानों में ये पैसे डालें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये जितना भी एक्शन था ये लैपटॉप और हेल्थ कार्ड स्कीम पर शहबाज शरीफ की तस्वीर को देखकर इसका नोटिस लिया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लैपटॉप स्कीम पर भी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर हैं और हेल्थ कार्ड जो हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी किया गया उस पर भी शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें हैं। तो इससे मुतल्लिक का बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आज मियां साकिब निसार ने कहा है, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, कि 1-2 दिन में इस मामले को हल कर देंगे। और हम ये चाहते हैं कि सियासतदान अब सरकारी इश्तिहारों पर अपनी तस्वीरें लगाना बंद करें। एडिशनल एडवोकेट जनरल को उन्होंने कहा, ये जो इश्तिहारात आपने लगाए हैं, क्या इनका पैसा आपने अपनी जेब से दिया है, क्या आपने चेक दे दिया है? जिन जिन सियासतदारों की तस्वीरें लगी हैं वो पैसा वापस अब अवामी ख़जाने में जमा करवाएं। इस केस का जो चल रहा है, ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस अभी जारी है, इसका जो फैसला आएगा 1-2 दिन में, वो भी आपको हम बताएंगे। दानियाल अजीज साहब से मुतल्लिक भी एक अहम खबर है। आज उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है, मगर दानियाल अजीज साहब ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया है। वही केस है जो दानियाल अजीज पर था, जो तकरीबन क्या बिल्कुल निहाल हाशमी साहब पर था, और दूसरे लीगी रहनुमा जिसका जो करते हैं पनामा 28 जुलाई के फैसले के बाद अदालतों के बारे में जो बात करते हैं, तो उन पर केस हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी तौहीन अदालत। वो शख्स, वो सियासतदान, वो सेनेटर, वो MNA, वो MPA, वो सूबाई वफाकी वजीर अपनी तकारीर में अदालत से मुताल्लिक जो सख्त बयान देता रहा, उस हवाले से दानियाल अजीज़ पर फर्द जुर्म आयद हुई। इस पर तलाल चौधरी साहब पेशियाँ भुगतते रहे, निहाल हाशमी साहब अंदर रह कर आए और फिर वो दोबारा पेश हुए। आज दानियाल अजीज़ से मुतल्लिक इस केस की समाअत हुई है, ज़रा उसका अहवाल भी आप सुन लीजिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने निजकारी के वफाकी वजीर दानियाल अजीज़ पर तौहीन अदालत के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दिए। अदालत ने इस मुकदमे की कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाने के लिए आइंदा समाअत पर शहादतें भी तलब कर ली हैं। आज जस्टिस अदमत सईद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दानियाल अजीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत की, तो बेंच में मौजूद जस्टिस मशीर आलम ने दानियाल अजीज़ की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। इस फर्द जुर्म में कहा गया है कि दानियाल अजीज़ ने गुज़िश्ता बरस सितंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में मुकदमात की निगरानी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने नैब की टीम को लाहौर बुलाकर नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने के बारे में कहा था। इस फर्द जुर्म में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन की नाअहली के बारे में कहा गया था कि अदालत उज़्मा का असल एजेंडा इमरान खान को बचाना है। इस फर्द जुर्म में मजीद कहा गया है कि दानियाल अजीज़ ने ना सिर्फ इंसाफ की राह में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की है, बल्कि जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को स्कैंडलाइज करने की भी कोशिशें की हैं। दानियाल अजीज़ ने सहते जुर्म से इनकार किया है और कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया
मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। वाज़ेह रहे कि इससे पहले अदालत में वफाकी वजीर की तरफ से मार्च तक जमा करवाए गए जवाब को सुप्रीम कोर्ट ने गैर तसल्ली बख्श करार दिया था और फिर इसकी दोबारा से समाअत हुई और आज की समाअत का अहवाल मैं आपको बता रहा हूं कि आज उनके बारे में जो फर्द जुर्म आयद की गई उसके कंपोनेंट्स क्या थे। और दानियाल अजीज साहब ने अब कहा है कि मेरी तो ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी। इससे कबल सेनेटर निहाल हाशमी साहब से, साबिक सेनेटर निहाल हाशमी साहब से जब उनसे इस्तफसार किया गया, उनसे पूछा गया अदालत में कि आपने अदालत के बाहर खड़े होकर जजेस को गालियाँ निकाली हैं, तो निहाल हाशमी साहब ने भी कहा कि मैं तो एक्टिंग कर रहा था और जो लोग बातें कर रहे थे मैं उसको मिमिसाइज कर रहा था या मैं उसको रिपीट कर रहा था, उसकी नकल उतार रहा था। मेरा ऐसा कुछ नहीं, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरा वाहिद कारोबार है। तो आज दानियाल अजीज साहब ने भी कुछ फ़र्द जुर्म से इनकार ऐसे वो तो नहीं किया जो निहाल हाशमी साहब ने किया था, मगर उन्होंने भी साफ साफ अपनी बातों से और जो ये वो कहते रहे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उससे उन्होंने बिल्कुल हटने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि इस केस का आगे क्या बनता है। आखिर में बात करते हैं अपने प्रोग्राम में अदालतों से मुतल्लिक रिमार्क्स पे और जो पाकिस्तान के साबिक वज़राए आज़म हैं उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत केसेस फाइल हैं अभी तक पेंडिंग है, उस पर चीफ जस्टिस ने अब क्या कहा है। आजकल जो हमारे पास न्यूज़ होती हैं और पूरे मीडिया में जो ज़्यादा न्यूज़ हैं वो चीफ जस्टिस का जिक्र ज़्यादा रहता है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केसेस चल रहे हैं, फ़ीसों के हवाले से केसेस चल रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीसें हैं, सरकारी इश्तिहारात से मुतल्लिक केसेस हैं, चीफ जस्टिस उन्हें देख रहे हैं। उसके बाद कबल अज़ वक्त जो इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है उससे मुतल्लिक केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। सरकारी हस्पतालों की जो हालत ज़ार है उससे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जाली अद्वियात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो दर्जनों ऐसे केसेस हैं जिनकी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार खुद सुनते हैं बहुत से केसेस को, तो इस वजह से हमारा जो फ्लो है, जो ज़्यादातर खबरें हैं वो भी आजकल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार से मुतल्लिक है। और ये खबर भी ज़रा आप मुलाहिजा कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, बेनज़ीर भुट्टो, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें निपटाते हुए रिमार्क्स दिए कि अदालतों से मुतल्लिक जो बयानात अब दिए जा रहे हैं उन पर मुनासिब वक्त पर समाअत करेंगे। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ महमूद अख्तर नकवी की जानिब से दायर करदा तौहीन अदालत की दरखास्त पर यह कहकर निपटा दी कि जो बयानात आप बता रहे हैं वो पैनामा JIT से मुतल्लिक हैं। अदालतों से मुतल्लिक जो रिमार्क्स अब दिए जा रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं और मुनासिब वक्त पर इन रिमार्क्स से मुतल्लिक केस सुनेंगे। अदालत उज़्मा ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर बराए निजकारी दानियाल अज़ीज और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से मुतल्लिक महमूद अख्तर नकवी की दरखास्तें भी निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ के 2 ओहदों के खिलाफ दरखास्त भी गैर मौसर करार देकर निपटा दी गई। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के 2 ओहदे रखने के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें जमात इस्लामी, इमरान खान और पाकिस्तान लॉयर्स फोरम की जानिब से 2007 में दायर की गई थी। इलावा अजीज सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, साबिक चेयरमैन सैनेट नैयर बुखारी और फिरदौस आशिक के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें भी गैर मौसर करार देकर निपटा दी हैं। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त 1997 में सैयद इकबाल हैदर की जानिब से दायर की गई थी, जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और फिरदौस आशिक ऐवान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें शाहिद औरंगज़ई की जानिब से दायर की गई थी। इसी समाअत पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मुनासिब वक्त में, जब मुनासिब वक्त आएगा तो इस तरह की दरखास्तों को भी निपटा देंगे। आज दानियाल अजीज साहब से मुतल्लिक, सरकारी तशहीर से मुतल्लिक और सियासतदानों की जो तस्वीरें हैं सरकारी इश्तिहारात पर उससे मुतल्लिक, जो केसेस पेंडिंग हैं वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत के कॉन्टेक्स्ट में उससे मुतल्लिक और भी कुछ समाअतें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं जिनका अहवाल हमने आपको तफसीली अपने प्रोग्राम में बताया है। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इजाज़त और विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urduPoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।